बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण साधारण तौर पर ऐसे लिखा जाता है। हाँ जी। अब यहां x जो है वो मल्टीपल में है, डिवाइड में नहीं है। अब जो आपको इक्वेशन दी जाएंगी वहां वेरिएबल डिवाइड में आएगा तो उसको आपको मानना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं एक इक्वेशन का, जैसे 2/x प्लस में 3/y इजिकल टू 5 दे दिया आपको, तो यहां लेट आपको मानना पड़ेगा या फिर माना 1/x को आप a मानोगे और 1/y को आप b मानोगे। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है वो 2a प्लस में 3b और इजिकल टू 5 उसी वे में आ जाएगी जो अपनी होती थी लीनियर इक्वेशन जर्नल फॉर्म में। साधारण तौर पर ऐसे लिखते थे तो उसी वे में आ जाएगी। बस 1/x को आप पुट करेंगे या 1/y, या यहाँ पे जो टर्म अपन x ली है वो अंडरूट में भी हो सकती है तो वो भी मानना पड़ सकता है आपको, या फिर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई के रूप में भी हो सकती है, वो भी आपको मानना पड़ेगा जैसे मैंने यहां पे बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, फर्स्ट पार्ट है 3.6 एक्सरसाइज आपकी। क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी है आपको 1 में 2x प्लस में 1 में 3y और इजिकल टू 2 दिया है बेटा। एंड दूसरी इक्वेशन है 1 में 3x प्लस में 1 में 2y इजिकल टू 13/6। तो पहले आप मानोगे लेट या फिर माना 1/x को आपने a मान लिया एवं एंड 1/y को b मान दिया। आई ई यहां से क्या बनेगा देखिएगा, a में 2। ध्यान से देखो बेटा, यदि इस टर्म को अलग अलग करूं 1/2 इंटू 1/x, 1/2x को ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/x को हमने क्या पुट किया है भाई a, तो a बाई में 2 आ गया, ये a हो गया बाई में 2। सिमिलरली b बाई में 3 और इजिकल टू क्या आ गया 2। आई ई यहां पे 6 एलसीएम लेंगे हम, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 3a, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा यानी 2 इंटू बी और इजिकल टू आ गया 2। आई ई 3a प्लस में 2b इक्वल टू 12। ये इक्वेशन आ गया आपकी। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी भाई, फर्स्ट। क्लियर है। अब क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में देखें, जो दूसरा रूप दे रखे आपको समीकरण का, वो ये दिया है 1 में 3x, तो 1/x को a मानना था, आई ई a बाई में 3 प्लस में यहां देखिएगा 1/y को b माना था, b बाई में 2 इजिकल टू 13/6। दोनों का एलसीएम देखें बेटा क्या आएगा, देखो ध्यान से, 6। 3 से डिवाइड करेंगे ये 2a आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे ये 3b और इजिकल टू आ गया 13/6। 6 यहां भी डिवाइड में है, यहां भी डिवाइड में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आई ई क्या इक्वेशन बन गई भाई आपकी, देखिएगा 2a प्लस में 3b इक्वल टू 13 आ गया और ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी आपकी, सेकंड इक्वेशन ये आई है। इस रूप को आप मानो दोनों को तो स्टार नाम दे सकते हो, जो आप मान के चले थे। क्या नाम दे दिया, स्टार, इक्वेशन स्टार दे दी। अब दोनों इक्वेशन में हमें कोई मेथड नहीं दिया, आपने 3 मेथड किए थे, ध्यान हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। पहला था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था आपका विलोपन विधि और तीसरा था वज्र गुणन विधि। तीनों में से जो आपको सही लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो यहां। तो देखिएगा ये 2a प्लस 3b है और यहां 3a प्लस 2b है। या तो आप a की विलोपन विधि लगा रहे हैं भाई, हम मैक्सिमम चांस होता है हायर क्लासेस में आपका एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया जाए। तो यहां पे क्या है देखिएगा, ये 2 और ये 3, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 या समीकरण 1 को 2 से गुणा करके एवं समीकरण 2 को
3 से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 2/3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या प्राप्त होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए बेटा, यह आ गया आपका 6a प्लस में 4b इक्वल टू 24। अब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस में 9b इक्वल टू आ गया आपका 39। क्लियर है? साइन चेंज होगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 4b में से 9b जाएगा, माइनस का 5b आ गया और इजिकल टू आ गया आपका, देखिएगा यहां से माइनस का 15, यानी b का मान आ गया -15। ये डिवाइड में जाएगा उधर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी b का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा? 3। b का रिजल्ट कितना आ गया बेटा? 3। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर, फर्स्ट में पुट कर सकते हो या सेकंड में, कौन से में भी पुट कर दीजिए। तो समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन 1, हाँ जी, b का मान यहां 3 पुट करेंगे तो ये आ गया 3a प्लस में 6 इजिकल टू 12, यानी 3a इजिकल टू 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई, यानी a का जो मान है वो कितना आ गया बेटा? 2। क्लियर है? हमें रिजल्ट चाहिए था x और y का, तो यदि हम ध्यान से देखें बाई इक्वेशन स्टार या समीकरण स्टार से क्या है भाई? 1/x इजिकल टू a, 1/x इजिकल टू a का मान कितना है? देखो यहां से 2, x उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा भाई, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 1/2। क्लियर है? फिर आप देखें दूसरे केस में 1/y इजिकल टू क्या है भाई? b का मान क्या था बेटा अपना? b का रिजल्ट 3 आया था, तो 3 तो इधर आ जाएगा, 1/3 इजिकल टू क्या आ गया? y, या y इजिकल टू 1/3। ये दोनों आपके x और y के रिजल्ट हो जाएंगे। तो जैसा आपको समझाया, दोबारा एक बार बता देता हूं, 1/x को a मानना, तो मैंने यहां 1/2x को लिख के बताया बेटा कि 1/2 इंटू में 1/x लिख सकते हैं, 1/3 इंटू में 1/y मान सकते हैं, और इजिकल टू क्या है? 2। तो 1/x को हमने a माना तो ये आ गया a/2, 1/y को b माना तो b/3 इजिकल टू 2। एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। सेकंड केस में देखें, इसको 1/3 इंटू में 1/x लिख सकते हैं, इसको 1/2 इंटू में 1/y, यानी ये आ गया आपका a/3, ये आ गया b/2 और 13/6 के इक्वल था। 6 एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया बेटा, दूसरी इक्वेशन ये आ गई आपकी। फिर आपको बताया कि 3 विधियां हैं आपके पास, तीनों में से कौन सी भी विधि आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो हमने विलोपन विधि को चुना, समीकरण 1 को हमने यहाँ पे देखिएगा, इसका a का मल्टीपल 3 है और यहाँ पे a का मल्टीपल 2 है, दोनों इक्वल बना रहे हैं। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे को, इसको 3 से, और फिर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया यानी घटाया। घटाओगे तो साइन चेंज होगा बेटा, -9, ये कैंसिल हो गया, सेम टर्म थी, 9 में से 4 भी जाएगा तो -5 भी बच गया बेटा, यहाँ पे -15, -5 से डिवाइड करोगे, b का रिजल्ट आ गया। b का रिजल्ट आप फर्स्ट या सेकंड कौन से में भी पुट करोगे तो a का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2। अब जो मान रखा था 1/x a के इक्वल था, a का मान 2 है तो x उधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो x इजिकल टू 1/2 आ गया। सिमिलरली y 1/y इजिकल टू 3 होगा, क्योंकि b के इक्वल माना था, b का रिजल्ट 3 आया है, तो y का मान 1/3 आ जाएगा। इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया भाई। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या दिया है, हमें दे रखे है 2 में √x प्लस में 3 में √y इजिकल टू 2, एंड सेकंड इक्वेशन दे रखी है बेटा 4 में √x माइनस में 9 में √y इजिकल टू -1। x और y का रिजल्ट निकालना है यहां भी, तो लेट या फिर माना, यहां पे क्या मानना पड़ेगा बेटा? 1/√x को हमने a मान लिया एंड 1/√y को b मान लिया, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने?
स्टार। तो यहां पे मानोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी भाई? पहली इक्वेशन आ गई 2a, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, 2 इंटू में 1 बाई अंडर रूट एक्स, 3 इंटू में 1 बाई अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इसको 4 इंटू में 1 बाई अंडर रूट एक्स, 9 इंटू में 1 बाई अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। आप ऐसे पहले लिख सकते हो। अब 1 बाई अंडर रूट एक्स को ए पुट करोगे तो 2a यानी 2a जमा में 3b बराबर 2। पहली समीकरण आ गई भाई। यहां देखें तो ये बन गया आपका 4a माइनस में 9b इज इक्वल टू -1, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। तो ये रूप आप साथ में लिख सकते हो ताकि इजिली पुट हो जाए आपकी टर्म। अब यहां से देखो, या तो x a की टर्म आप इक्वल बनाइए या फिर b की। अब b वाली एक माइनस की देखो 9b, और ऊपर 3b है। तो यदि हम फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो साइन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड एडिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखोगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, हाँ जी 3 से गुणा करिए, 6a प्लस में 9b इक्वल टू 6। यहां मल्टीप्लाई करनी नहीं, एज इट इज लेना है। ऐड करें देखिएगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब ये कैंसिल हो गया, 6 और 4a यानी ये आ गया आपका 10a, और इजिकल टू क्या आ गया बेटा? 5। क्लियर है? a का मान यदि यहां से निकालेंगे तो 5 बाई में 10, 10 यहां मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, यानी a का मान आ गया आपका 1 बाई में 2। क्लियर है? a का रिजल्ट आने के बाद आप पुट कर सकते हो a की वैल्यू। पुट इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ a, या समीकरण 1 से समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या आएगा बेटा? a का मान यहां पे रखेंगे तो 2 इंटू में 1 बाई 2 प्लस में 3b, और इजिकल टू आपका 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3b इजिकल टू ये 1 बचा, 1 उधर जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा, यानी 3b इजिकल टू 1 आ गया भाई। यानी b का मान यहां से निकाले तो 1 बाई 3 आ गया। क्लियर है? a का मान भी आ चुका है, b का मान भी आ चुका है। अब ये दोनों रिजल्ट आपको स्टार में पुट करने पड़ेंगे, i.e. बाई इक्वेशन स्टार, या समीकरण स्टार से क्या भाई? 1 बाई में अंडर रूट एक्स इजिकल टू a का मान कितना आया था बेटा? 1 बाई 2। यहां पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी आर पार गुणा करोगे तो अंडर रूट एक्स की और 1 की तो अंडर रूट एक्स आ गया, 2 की और 1 की 2 आ गया, i.e. x का मान स्केयरिंग बोथ साइड करें, यहां पे स्केयरिंग बोथ साइड करोगे बेटा तो x का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ गया? 4। दोनों तरफ वर्ग कर दिया, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल जो है वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ गया। सेकंड केस में देखें आप, 1 बाई में अंडर रूट वाई इजिकल टू b, b का मान 1 बाई 3 है। यहां भी आर पार गुणा करने पर या टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अंडर रूट वाई का जो मान है वो 3 के इक्वल आ गया। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो y का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा? 9। तो इस वे में आपके पास x का मान भी आ गया बेटा और y का मान भी आ गया। इस तरह से आपने वैल्यू पुटअप करनी है, x y का रिजल्ट निकालना है। ठीक है? इससे अगला देखिएगा भाई, क्या दिया आपको? 4 बाई में x दिया है प्लस में 3y इजिकल टू 12 बाई, और सेकंड केस में 14 दिया बेटा। सेकंड केस में दे रखा है 3 बाई में x माइनस में 4y इजिकल टू दिया भाई आपको 23। अब देखिएगा दोनों केसेस को ध्यान से देखें, y तो अपना ऊपर ही है, यानी फॉर्म में ax प्लस by की फॉर्म में ही है अपना by वाली टर्म। x वाली टर्म में आपको पुट करना पड़ेगा, यानी पुट कर सकते हो आप, या माना लेट अस अज्यूम दैट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आपने z मान लिया, डिफरेंट भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है a b मानना आपने। तो i.e. क्या आ गया देखिएगा, पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर हमने स्टार दे दी। पहली इक्वेशन आ गई 4z, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 इंटू में 1 बाई एक्स प्लस में 3y इज इक्वल टू 14।
और सिमिलरली इसको लिखेंगे 3 इंटू में 1/x माइनस में 4y इज इक्वल टू 23, यानी 23 के इक्वल दे रखा है। तो 4z, इसको z माना है हमने यहाँ पे, प्लस में 3y, y को एज इट इज रखा इज इक्वल टू 14, पहली इक्वेशन आ गई। यहां देखिएगा 3z माइनस में 4y इज इक्वल टू 23, और ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से आप रिजल्ट निकालोगे z और y का। हमने x और y में इक्वेशन दी हुई है, दो वेरिएबल है, किसी तीसरे वेरिएबल का सहारा लिया z का। यदि दोनों को पुट करना होता 1/y, तो आप दो वेरिएबल का और सहारा लेते, किसके लिए, x और y का रिजल्ट निकालने के लिए। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, यदि इनको इक्वल करो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से, तब आपके z के जो एलिमिनेट जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी एक एलिमिनेट हो जाएगा। यहां देखिएगा ये प्लस का है, ये माइनस का, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 3 से, ताकि 4 से करेंगे तो ये 12y हो गया, और ये 3 से करेंगे तो माइनस 12y हो गया। ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई, यानी जोड़ेंगे तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपकी। तो आप करोगे समीकरण 1 को 4 से गुणा करके एवं 2 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर, हाँ जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड 2/3 एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट, क्या प्राप्त होगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16z प्लस में 12y, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56, यानी 56 आ गया। यहां से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9z माइनस में 12y, और ये हो गया 69 भाई, 69। अब साइन चेंज होगा ही नहीं, ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया बेटा। यहां से कितना आया टोटल, 25z इज इक्वल टू, इनको ऐड करें, 9 6 15 1 11 1 12, यानी z का मान आप निकालोगे तो 125 बटा में कौन आ जाएगा, 25, 25 से डिवाइड करोगे, 25 5 125 हो गया है, तो z का मान कितना आ गया बेटा, 5। क्लियर है, z का रिजल्ट आ गया, तो आप 1 में या 2 में कौन से में भी पुट कर सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1, या z का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर लिख सकते हो समीकरण 1 से, हाँ जी, z का मान रखिए, ये आ गया आपका 20 प्लस में 3y इज इक्वल टू 14, 3y इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा, यानी 20 उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, माइनस का 6 आ गया भाई। y का जो रिजल्ट है -6 बाई में 3 उधर डिवाइड में जाएगा बेटा, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू -2। अब देखो y का रिजल्ट तो अपने पास डायरेक्ट ही आ गया। अब z का रिजल्ट आया, z के रिजल्ट से हमें किसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा, x का। तो z का रिजल्ट आप कहां पुट करो, बाई इक्वेशन स्टार या समीकरण स्टार से, हाँ जी, 1 में x इज इक्वल टू, z का मान आया 5 बेटा, x उधर जाएगा 5 इधर आएगा, यानी x का जो मान आएगा 1/5। आप ये भी कह सकते हो कि 1 इज इक्वल टू एक्स उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, गुणा में। अब x का निकालोगे तो ये इधर डिवाइड में आएगा, यानी x का रिजल्ट आपका यहां से कितना आ गया, 1/5। y का रिजल्ट आपने पहले निकाल दिया था। तो इस तरह से x और y के रिजल्ट्स आपको निकालने हैं। अगला केस देखिएगा क्या दिया है, हाँ जी, 5y में दे रखे आपको x -1 और प्लस का 1y में y -2 इज इक्वल टू 2 दिया है। सेकंड केस में 6y में x -1 और माइनस में 3y में y -2 और इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 1। अब देखिएगा टर्म थोड़ी चेंज कर दी, तो यहां पुट या माना, लेट अस अज्यूम दैट, आपने क्या माना भाई, 1y में x -1 को तो a मान लिया और 1y में y -2 को b मान लिया। क्लियर है, यहां रखेंगे हम, देखिएगा जैसा मैंने पहले समझाया था, 5 इंटू में 1y में x -1 कर सकते हैं और 1 इंटू में 1y में y -2 कर सकते हैं इसको। सिमिलरली इसको आप अलग अलग करो तो 1y में x -1 माइनस का 3 अलग, 1y में y -2 और इज इक्वल टू 1। क्लियर है, अब यहां से ये वैल्यू पुट करोगे आप, i.e. पहली इक्वेशन आ जाएगी 5a
ये आ गया प्लस में 1b, यानी b आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, इज इक्वल टू 2 बाई। सेकेंड क्या है कि देखना बेटा, 6a माइनस में 3b और इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, स्टार। अब ध्यान से देखिए, यहां -3b है और यहां पे b है, ए वाले इक्वल करें तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी पड़े, इसको तो 6 से यानी 6 से, इसको 5 से, तब इक्वल हो ए के कोफिशिएंट। बी वाले इजी है करना, कैसे, या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आ गया, वो किसका आएगा, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट कर रहे हैं एक को, तो विलोपन विधि द्वारा समीकरण एक को, या बाई एलिमिनेशन मेथड, समीकरण एक को 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड एडिंग इन इक्वेशन नंबर 2, देन वी गेट, क्या आएगा भाई, 15a प्लस में 3b इज इक्वल टू 6, 6a माइनस में 3b इज इक्वल टू 1। यदि यहां से देखें बेटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यानी ये रिजल्ट आया आपका 21a और ये कितना आया 7, यानी यहां से a का रिजल्ट निकालें आप, a का मान आ गया 7 बाई में 21 उधर डिवाइड में जाएगा भाई, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, यानी a का रिजल्ट आपके पास 1/3 आ गया। क्लियर है, a का रिजल्ट आ चुका है, तो आप a का मान या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, जो आपको स्टेबल लगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, या फिर आप लिखोगे समीकरण 1 से। हाँ जी, रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा, यहां रखेंगे 5 इंटू में a का मान 1/3 है, प्लस में b और इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 2 माइनस में 5/3, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना 5/3, b इज इक्वल टू 3 एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस में 5, यानी b का रिजल्ट भी कितना आ जाएगा 1/3। हाँ जी, a और b का रिजल्ट आपके पास आ चुका है, तो आप a और b का मान कहां पुट करोगे, स्टार में, बाई इक्वेशन स्टार या समीकरण स्टार से। हाँ जी, रखिए, a का मान यहां रखेंगे, ध्यान से देखो, 1 बाई में x माइनस 1 इज इक्वल टू, a का मान है 1/3, आर पार गुणा या फिर टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा ध्यान से, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 उधर जाएगा बेटा, तो x का मान कितना आ गया आपका 4, x का रिजल्ट आ चुका है 4 आ गया भाई। अब ये रिजल्ट जो b का रिजल्ट है वो भी स्टार में पुट करोगे, तो 1 बाई में y माइनस 2 जो है वो 1/3 के इक्वल आ गया भाई। आर पार गुणा करेंगे हम या टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y माइनस 2 जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा, y का मान 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, y का रिजल्ट 5 आ गया भाई। तो x का रिजल्ट भी आ चुका है, y का रिजल्ट भी, यही मान हमें ज्ञात करने थे कि x की वैल्यू क्या होगी, y की क्या वैल्यू होगी। तो इस बेस पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई। अगला सम देखिएगा क्या दिया हुआ आपको, 7x माइनस में 2y दिया बेटा, और y में xy दे रखे है, और इज इक्वल टू दिया है 5। सेकंड जो इक्वेशन है वो दी है आपको 8x प्लस में 7y, y में दिया है आपको xy, और इज इक्वल टू दे रखे है 15। इन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हो, xy का मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो शुरुआत में दे रखा है, क्वेश्चन की शुरुआत में वो ये दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को रेखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलिए, कन्वर्ट दीज इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देन फाइंड रिजल्ट्स ऑफ x एंड y। तो यहां हम पहला जो क्वेश्चन था उसी बेस पे बन रहा है आपका, ये कैसे देखिएगा, अलग अलग करें तो ये बन गया 7x y में xy माइनस में 2y y में xy और इज इक्वल टू 5y। तो यहां x से x कैंसिल हो गया भाई, y से y कैंसिल हो गया, तो जो इक्वेशन बचेगी आपके पास वो बची 7 बाई में y माइनस में 2 बाई में x और इज इक्वल टू 5।
सेकंड केस में देखें 8x y में एक्स वाई अलग अलग कर दिया भाई, प्लस में 7y y में एक्स वाई इज इक्वल टू 15। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई 8y में y माइनस में 7/x इज इक्वल टू 15। क्लियर भाई। अब यहां से आप पुट करोगे, यानी माना या फिर टेकिंग, हाँ जी, x का जो मान है यानी 1/y का जो रिजल्ट है वो तो मान लिया a, और 1/x का क्या मान लिया भाई b। तो इक्वेशन क्या बनी पहली देखिएगा, 7 इंटू में 1/y लिख सकते हैं, तो 1/y का मान क्या माना आपने a, तो ये बन गया 7a। 2 इंटू में 1/x कर सकते हैं, तो माइनस का 2 इंटू में 1/x का क्या रिजल्ट है b, और इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड केस में देखिए इसको लिख सकते हैं सिमिलरली 8a माइनस में 7b इक्वल टू 15, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड। क्लियर है। अब दोनों इक्वेशन में a के और b के मल्टीपल देखें तो मिल ही नहीं रहे, या तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से, या फिर इसको 7 से करिए, इसको 2 से। तो 7 और 2 थोड़ा छोटी टर्म है, वो इजी रहेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/7 आप लिखोगे यहाँ पे समीकरण 1 को 7 से गुणा करके एवं समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/7 एंड इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। हाँ जी, करिए मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर बेटा। इसको मल्टीप्लाई 7 से करना था तो ये आ गया 49a माइनस में 14b और इज इक्वल टू 7 5 35। फिर यहां 2 से करना है तो 16a माइनस में आ गया आपका 14b और इज इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, साइन चेंज हो जाएगा भाई, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा माइनस का 12a और यहाँ पे क्या बचा भाई 5। क्लियर है। दोबारा एक बार ध्यान से देख सकते हो, ये 5 और 15 के इक्वल ही दिया था आपको, ठीक है। 7x माइनस 2y 8x प्लस 7y, ठीक है भाई। 1/y को a माना है, 1/x को b, 7x 7a माइनस में 2b इक्वल टू 5, 8a माइनस में 7b, यहां प्लस है बेटा, ये गलती कर गया आप, यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा तो ऐड करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/7 एंड 2/2 एंड एडिंग 1 एंड 2, यानी 1 को 7 से गुणा करके 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो यह आया आपका 49a माइनस में 14b इक्वल टू 35 भाई। 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 16a प्लस में 14b और इज इक्वल टू आ गया आपका 30। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 20a इज इक्वल टू 65। a का मान आ गया भाई 65 में 20, 5 से कैंसिल हो रहा है, 13 पे 4 पे, यानी a का मान आ जाएगा आपके पास 13 में 4। क्लियर है। अब दूसरे केस में देखिए, a का रिजल्ट आने के बाद a का रिजल्ट आप पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 7a या समीकरण 1 से लिख सकते हो, 7 इंटू में 13/4 माइनस में 2b और इक्वल टू 5। यहां से देखिए भाई 7 जा 91 में 4 माइनस का 2b इक्वल टू 5, माइनस 2b इक्वल टू 5 माइनस में 91 में 4, यानी माइनस 2b इज इक्वल टू 20 माइनस में 91 में 4, माइनस 2b इक्वल टू ये आ गया माइनस का 71 में 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b का मान आ गया भाई 71 में 8। क्लियर है। अब दोनों रिजल्ट रखें हम, a का मान तो यहां रखेंगे, b का यहां रखेंगे, तो 1/y a के इक्वल है, 1/y इज इक्वल टू a का मान है 13 में 4, y उधर मल्टीप्लाई में जाएगा बेटा और 13/4 इधर डिवाइड में आएगा, यानी ये बनेगा, देखिएगा ध्यान से, y उधर मल्टीप्लाई में चल गया तो y का मान 4 में 13 पर पलटी मार जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली नीचे। सिमिलरली यदि ये रिजल्ट रखोगे आप b का रिजल्ट 1/x के इक्वल था, 1/x इज इक्वल टू 71 में 8,
एक्स उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 1 बाई में 8/71/8 डायरेक्ट आएगा बेटा, इंटू 1 है ना, 1 बाई में यह आएगा 71/8 और इजिकल टू एक्स उधर जाएगा, जैसे यहां बाई में आया वैसे ही यहां, यानी एक्स का जो मान आएगा 8/71। दोबारा देखिएगा, हमने क्या किया, इसके बाई में एक्स लिया, इसके बाई में एक्स वाई, तो यहां एक्स कैंसिल हो गया, यहां पे वाई और इक्वल टू 5/। सेकंड केस में देखें बेटा, यहां 8x बाई में एक्स वाई आया, 7y बाई में एक्स वाई आया इक्वल टू 15, 1/a बन गया। देखो यहाँ पे 1/y को हमने a माना, 1/x को b माना, तो 7a माइनस में 2b इक्वल टू 5। सेकंड केस में 8a प्लस में 7b इक्वल टू 15। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 7 से और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो जो टर्म है यहां देखिएगा, यहां फिर गलती कर रखी है आपने, अभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं ना कहीं हमने गलती कर रखी है, क्योंकि जो ए और बी का जो रिजल्ट आया ना बेटा 49a था, ये दोनों को ऐड करोगे आपका आएगा 65a इक्वल टू 65, तो ए का मान कितना आ गया 1। अब ए का मान आप पुट करोगे फर्स्ट में तो कितना आएगा देखिएगा, 7 इंटू 1 माइनस में 2b और इक्वल टू आया आपका 5, माइनस 2b इक्वल टू 7 उधर जाएगा, माइनस का होगा भाई, तो b का मान कितना आ जाएगा बेटा 1। a भी 1 है, b भी 1 है, दोनों रिजल्ट आप यहां स्टार जो नाम दिया था, जहां पुट किया था आपने, उसको स्टार नाम दे दीजिए, यहां पुट करिए। 1 बाई में y इज इक्वल टू a के इक्वल था, y उधर जाएगा तो y का रिजल्ट 1 आ गया भाई। सिमिलरली यदि यहां से देखिए 1/x इज इक्वल टू b के इक्वल था, b का मान यहां रखेंगे तो x का मान भी कितना आ जाएगा 1, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना। दोनों रिजल्ट आप पुट करके देख सकते हो, देखो यहाँ पे 7 इंटू में 1 माइनस में 2 इंटू में 1 बाई में 1 इंटू 1 5 के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली यहां पुट करोगे तो भी जो भी आप रिजल्ट निकालो एक्स वाई का, वो यहां पुट करके चेक कर सकते हो कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। हमने यहां 7 से मल्टीप्लाई की तो 49 लिखना था और गलती से 4 लिख दिया, उससे सारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये ध्यान देना आपने भाई साथ साथ कि जो टर्म्स है आपकी वो क्या है और कैसे आप अप्लाई कर रहे हो। अगला जो सम दिया है 6x प्लस में 3y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 6xy और 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू दे रखे आपको 5xy। तो इस केस में यदि हम ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो केस है इसमें एक्स वाई इधर डिवाइड में ले आओ, पिछला ही क्वेश्चन बन जाएगा। 6x प्लस में 3y बाई में एक्स वाई आ गया इधर और इजिकल टू क्या बच गया 6, एंड 2x प्लस में 4y बाई में एक्स वाई इजिकल टू कितना बच गया 5। अब पिछले सम की तरह हम दोनों इक्वेशंस को बाई में अलग अलग कर देंगे। कैसे? जैसे 6x बाई में तो आ जाएगा आपका एक्स वाई, 3y बाई में भी क्या आ गया एक्स वाई और इजिकल टू क्या आ गया 6। क्लियर है? यहां x से x कैंसिल हो गया, यहां y से y कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 6 बाई में y प्लस में 3 बाई में x इजिकल टू 6 बाई। सेकेंड केस में देखें 2x बाई में एक्स वाई अलग से आएगा तो x से x कैंसिल हो गया, 4y बाई में एक्स वाई आएगा तो y से y कैंसिल हो गया और इजिकल टू 5, यानी ये आ जाएगा आपका 2 बाई में y प्लस में 4 बाई में x इजिकल टू 5। अब पुट कर लीजिए, माना या लेट अस अज्यूम दैट, या फिर पुट 1 बाई वाई को a मानोगे आप, 1 बाई एक्स को b, तो इक्वेशन पहली क्या बनेगी वो देखिएगा भाई, 6a 1 बाई वाई इंटू में कर सकते हैं ना 6a, और प्लस में आ गया आपका 3b इजिकल टू 6। सेकेंड केस में देखिएगा 2a प्लस में 4b इक्वल टू 5। दो इक्वेशन आ गई, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी स्टार, क्योंकि एक्स वाई का मान हम यहीं से निकालेंगे ए और बी का पुट करके। तो अभी देखिएगा, यदि हम 6 से ये दे रखा है ये 2a है, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, समीकरण 2 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम फर्स्ट।
हाँ जी, क्या आएगा रिजल्ट देखिएगा। 6a आपका सेम है भाई, प्लस में 3b इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन सेम आई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6a प्लस में 12b इक्वल टू 15 भाई। क्या रिजल्ट आएगा देखिए, साइन चेंज करेंगे बेटा क्योंकि घटा रहे हैं आपस में, 9b माइनस का आया, यहां भी माइनस का 9, यानी b का रिजल्ट कितना आ गया भाई 1। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से। हाँ जी, यहां पुट करेंगे हम तो क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा, 6a प्लस में 3 इंटू 1 यानी 3 आ गया, और इजिकल टू 6 भाई। 6 से इजिकल टू 3 उधर जाके घटेगा बेटा, 3 बच जाएगा, यानी a का जो मान आएगा यहां से 3 बाई में 6 यानी 1/2 आ गया भाई। a और b का रिजल्ट कहां पुट करेंगे, स्टार में। यदि यहां से देखें बेटा 1/y a है तो 1/y को a पुट करो भाई, 1/y इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो y का मान 2 आ जाएगा, और 1/x इज इक्वल टू b है तो 1/x इज इक्वल टू 1/b का मान 1 ही था, x उधर जाएगा यानी x का मान यहां से क्या आ जाएगा 1। चेक भी कर सकते हो, x का 1 रखिए 6, y का 2 रखिए, 6 प्लस में 6 इज इक्वल टू x का 1 रखना है, y का 2, 12 इक्वल टू 12, यानी आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। x का यहां 1 रखेंगे 2, y का यदि यहां पे 2 रखोगे तो रिजल्ट क्या है देखिएगा 8, 5 इंटू में 1 इंटू 2, ये भी 10 आया बेटा, यहां भी 10 आया। तो आप चेक भी कर सकते हो एक्स वाई का मान आने के बाद कि आपके रिजल्ट सही रहेंगे या कहीं पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये पहले आपको 6 पार्ट आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।